बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ एक वाइटनिंग सीरम और 2 ग्लोइंग फेस पैक शेयर करने जा रही हूँ, जो रेडिश यानी मूली को यूज़ करते हुए बनाऊंगी, जो आपकी स्किन को ब्लैक स्पॉट्स, ब्राउन स्पॉट्स और पिगमेंटेशन से फ्री करके स्किन को ग्लो और लाइट करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके साथ साथ देसी ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मुफीद और मालूमाती वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मूली में नेचुरल ब्लीचिंग एसिड पाया जाता है, जो फेस को लाइट बनाता है और फेस फ्रैकल्स रिमूव करता है। इसमें मौजूद विटामिन ए, विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मूली में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारी स्किन को पिंपल्स और एक्नी से बचाती हैं और हमारी स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ और ग्लोइंग बनाती हैं। सबसे पहले एक मूली लेकर उसे क्रश करके उसका जूस निकाल लें। मूली का जूस यहाँ मैंने निकाल लिया है। सबसे पहले हम बनाएंगे वाइटनिंग सीरम, जो आपकी स्किन को ग्लो करने के साथ साथ स्किन को हेल्दी बनाएगा और डार्क स्पॉट्स रिमूव करेगा। इसके लिए सबसे पहले ले लें मूली का जूस 2 टेबलस्पून। इसके बाद 2 टेबलस्पून ही ले लें एलोवेरा जेल। अब 2 टेबलस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ रोज़ वाटर। इन सबको अच्छी तरह मिक्स करें। अब इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑलिव ऑयल के डाल लें और इसे किसी बोतल में महफूज कर लें। सुबह शाम इस सीरम को फेस पर अप्लाई करें। इंशाल्लाह चंद दिन में स्किन वाइट हो जाएगी और फ्रैकल और डार्क स्पॉट्स बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे। अब मैं बना रही हूँ फेस ग्लोइंग मास्क। इसके लिए 1 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी ले लें। अब इसमें 1 टेबलस्पून मूली का पानी डाल दें। 1 टेबलस्पून ही इसमें रोज़ वाटर डालकर इसे नरम करें। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें और 20 मिनट फेस पर लगाएं। 20 मिनट बाद सादे पानी से धो लें। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा शाइन करेगी और एक्नी पिंपल्स भी रिमूव हो जाएंगे। हफ्ता में 3 बार ये मास्क यूज़ करें। अब मैं जो मास्क बना रही हूँ वो आपकी स्किन को लाइट करने के साथ साथ ड्राई स्किन को सॉफ्ट बनाएगा और रिंकल्स रिमूव करेगा। इसके लिए 1 टेबलस्पून जौ का आटा ले लें। अब इसमें 2 टीस्पून मूली का जूस डाल दें। अब 4 ड्रॉप्स कोकोनट ऑयल डाल दें। सबको अच्छे से मिक्स करें। इसको 25 मिनट फेस पर लगाएं। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसे सर्कल्स की शक्ल में उतारते जाएं। फिर फेस वॉश कर लें। इस मास्क को आप 1 दिन छोड़कर लगा सकते हैं। इन तमाम रेमेडीज़ को यूज़ करने के दौरान अगर आपकी स्किन रेड हो जाए या किसी किस्म की एलर्जी हो जाए तो फ़ौरन फेस वॉश कर लें, क्योंकि बाज़ फेस पैक हर किसी को सूट नहीं करते। इसलिए फेस पैक की टाइमिंग कम कर दें या फिर फेस पैक को रिमूव कर दें। ये नेचुरल सीरम और फेस पैक आपकी स्किन को लाइट करने के साथ साथ स्किन को सॉफ्ट, स्मूथ और ग्लो करेंगे। ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।